आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, उसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज एक टॉपिक है, उसमें हमारा एक टाइफाइड फीवर भी आता है कम्युनिकेबल डिजीज में। तो टाइफाइड फीवर एक मेरा कम्युनिकेबल डिजीज है जो मेरा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो आज हम टाइफाइड फीवर, ठीक है, पढ़ेंगे। टाइफाइड फीवर जिसको हम इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है और ये इसका जो कॉज होता है वो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मेरा एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, जो मेरा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इन्वेट करता है और उसके बाद लास्ट में ये गॉल ब्लाडर बाइलरी सिस्टम तक ये इन्वेट कर देता है। ये बेसिली, ठीक है, या बैक्टीरिया इसको कह लें, और वहां पे ये लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो स्टूल है, स्टूल जब फैसेस होगा उसके साथ ये बाहर में पास आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो हम आज डिटेल में टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। हम लोग के लिए बहुत खास दिन भी है आज। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर जिसको हम इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटेरिक फीवर, मेरा टाइफाइड फीवर एक मेरा इन्फेक्शन है, मींस दैट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है which spreads through contaminated consumption of contaminated food and water, ठीक है। टाइफाइड फीवर इज एन इन्फेक्शन that spreads through the contamination of consumption of contaminated food and water, ठीक है। कंजम्पशन के जगह पे हम इनटेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड फीवर को हम पार्टली प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द वैक्सीनेशन, ठीक है, पार्टली प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। अब यहां से ये हमारा स्प्रेड हुआ था कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, ठीक है, स्प्रेड्स थ्रू contaminated food and water, ठीक है। या तो यह शॉर्ट टर्म का होगा, 1 से 3 वीक के अंदर ये सही हो जाएगा खुद से, या फिर क्रिटिकल होगा जहां इमरजेंसी केयर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स है, वैसा एंटीबायोटिक्स जो सल्मोनेला बैक्टीरिया को मारे। टाइफाइड फीवर is treated with antibiotics that has the ability to kill the salmonella बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारा इंडस्ट्रियल कंट्री में नहीं होता है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें ये सीरियस हेल्थ थ्रेट है। बैक्टीरिया जैसे हमारा अफ्रीका है, वो ये टाइफाइड फीवर से बहुत ज्यादा ग्रसित था, ठीक है। रेयर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड
या डेवलप्ड कंट्री हम बोल सकते हैं। सीरियस हेल्थ इशू है, ये हेल्थ थ्रेट है इन द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री अभी अपने इंडिया में भी बहुत हाईली ये टाइफाइड कोरोना के साथ साथ चला हुआ है, ठीक है। अफ्रीका एंड सम कंट्री ऑफ एशिया, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट हम देख लें। कॉजेटिव एजेंट जो मेरा है सैल्मोनेला टाइफी है, जिसको पार्टिकुलरली एस टाइफी शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी मेरा बैक्टीरिया है, टाइफी मेरा बैक्टीरिया है, ठीक है। फैमिली इसका इंटेरोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से ही है, ठीक है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बेस्ट ग्रो करता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम जाने। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मेरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है फैकल ओरल रूट से, ठीक है। क्लोज कांटेक्ट में जब कोई हेल्दी पर्सन आएगा कैरियर्स के साथ या फिर इन्फेक्टेड पीपल के साथ तब होगा। इन क्लोज कांटेक्ट विथ पेशेंट्स और कैरियर्स, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर और फूड का इंटेक, कंटामिनेटेड फूड एंड H2O इंटेक, ठीक है, जिससे मेरा टाइफाइड कॉज करेगा। अब फेकल ओरल रूट ट्रांसमिशन हम देख लेते हैं। फेकल ओरल ट्रांसमिशन रूट, इस केस में देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो बैक्टीरिया है वो एक इन्फेक्टेड पीपल या कैरियर से कैसे वो हेल्दी पीपल तक जाता है, ठीक है। तो द बैक्टीरिया दैट काउजेस टाइफाइड फीवर स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है, मेनली यही होता है। द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, टाइफी जिसको कहेंगे, ठीक है, दैट काउजेस टाइफाइड fever spreads through contaminated food and water or occasionally through the direct contact with someone who is infected, ठीक है। बट जो हाईएस्ट केस है, मीन्स दैट मोस्ट केस जो है टाइफाइड का वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंटेक से होता है। मोस्ट केसेस रिजल्ट फ्रॉम contaminated drinking water and poor sanitation, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी जो हमारा बैक्टीरिया है वो फेसेस और कभी कभी यूरिन के साथ पास आउट करेगा। इन्फेक्टेड पीपल जो रहेंगे उसके यूरिन और फेसेस के साथ पास आउट कर जाएगा, ठीक है। अगर
वही इन्फेक्टेड पीपुल अगर टॉयलेट यूज करने के बाद अगर हैंड वॉश सही से केयरफुली मीन्स दैट सही से नहीं करता है और वो कोई फूड हैंडल मीन्स दैट किसी दूसरे को हैंडेड कर देता है या फिर उसको सर्व करता है, जो आदमी जिसको वो इन्फेक्टेड पीपुल सर्व कर रहा है वो इससे मतलब ग्रसित नहीं है और इसका मीन्स दैट आप टाइफाइड का जो सल्मोनेला टाइफी है उस बैक्टीरिया का वहां से ट्रांसमिशन हो जाएगा हेल्दी पीपुल को भी, जिससे मेरा हेल्दी पीपुल भी इन्फेक्ट हो जाएगा सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से और उसको भी टाइफाइड फीवर हो जाएगा। सल्मोनेला टाइफी is passed in the feces and sometimes in the urine of the infected people। ठीक है, जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो फेसेस और यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा इन्फेक्टेड पीपुल के। ठीक है, एनी अदर पीपुल contract the infection if he or she eat food handled by someone with typhoid fever, who hasn't washed hand carefully after using the टॉयलेट। ठीक है, अब इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी जान लेते हैं टाइफाइड फीवर का। टाइफाइड फीवर पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले जो हम अभी इससे पहले देखे कि जैसे किसी भी आदमी के जो इन्फेक्टेड पीपल है उसके यूरिन और फेसेस के साथ जो मेरा बैक्टीरिया पास आउट हो रहा है। ठीक है, पास आउट होने के बाद जब वो ऐसा इन्फेक्टेड पीपल किसी को सर्व करेगा या फूड हैंडल कर रहा है और दूसरा हेल्दी पीपल उस फूड को इंटेक करेगा या कंजम्पशन उस फूड का वो करेगा, तो कंटामिनेटेड वो तो जो फूड है वो कंटामिनेट हो गया, तो जो हेल्दी पीपल खाएगा वो कंटामिनेटेड फूड खाएगा। तो इंजेस्ट कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड खाने के जब वो लेगा तो कंटामिनेटेड फूड के साथ उसके अंदर सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, इंजेस्ट सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इस टाइप की, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वेट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा। ठीक, अब जब सल्मोनेला टाइफी इन्वेट कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉलर इंटेस्टाइन म्यूकोसा को, तो उसके बाद बैक्टीरिया को माइक्रोफेज लेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा लिम्फ नोड तक, जितना रीजनल लिम्फ नोड है उतना तक। ठीक है, टेकन बाय माइक्रोफेज। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट टू रीजनल लिम्फ नोड। ठीक है, अब लिम्फ नोड तक आ गया तो उसके बाद मेरा जो इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यू में हमारा सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। एस टाइफी मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइनल
लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यू में जब सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा उसके बाद वह इंट्रोसाइट्स के इंटैक्ट में आएगा, इंट्रोसाइट और एम सेल के, ठीक है। फर्स्ट 1 से 3 वीक के अंदर जो उसका टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें, ठीक है, इंटैक्ट विथ enterocytes and M cell during the first 3 weeks of incubation period, और यहाँ पे डायरिया कॉज करेगा, ठीक है। अब डायरिया जब कॉज करेगा उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड वहां खत्म हो जाएगा और तब जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर चुका होगा तब, ठीक है। एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। बैक्टीरी इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जब सल्मोनेला टाइफी आ जाएगा तो वहां से टाइफाइड फीवर का ऑनसेट हो जाएगा, ऑनसेट ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है। जब टाइफाइड फीवर का ऑनसेट हो जाएगा उसके बाद टाइफाइड फीवर के ऑनसेट होने के बाद 7th नंबर में बैक्टीरिया इन्वेट करेगा गॉल ब्लैडर को, बाइलरी सिस्टम में और लिम्फेटिक टिश्यू में, और लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ बॉवेल में हमारा बैक्टीरिया इन्वेट करेगा और वहां पे मल्टीप्लाई करेगा बहुत ज्यादा नंबर में, ठीक है। बैक्टीरिया इन्वेड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर को इन्वेट करेगा, बाइलरी सिस्टम को इन्वेट करेगा और एंड लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द बॉवेल को इन्वेट करेगा एंड लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ बॉवेल को इन्वेट करेगा और वहां पे हाई नंबर में मल्टीप्लाई करेगा एंड मल्टीप्लाई इन हायर नंबर, ठीक है। और जब इन्वेट कर लेगा गॉल ब्लैडर बाइलरी सिस्टम ये सब में तो उसके बाद इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पास करेगा और स्टूल के साथ साथ ये एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। देन पास इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टूल, ठीक है। ये मेरा पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पैथोफिजियोलॉजी खत्म होने के बाद हम प्रिवेंशन जानते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर, प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर, तो पब्लिक हेल्थ गोल्स जैसे में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, ये सब से हमारा टाइफाइड फीवर से हम बच सकते हैं। पब्लिक हेल्थ गोल्स कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल टाइफाइड फीवर, ठीक है। पब्लिक हेल्थ गोल्स में मेरा आएगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और मेरा आएगा इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, उसके बाद हम वैक्सीन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं टाइफाइड फीवर को, बट जो वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन इज रिकमेंडेड but not 100% effective,
ठीक है। उसके बाद हैंड वॉश से भी हम बच सकते हैं, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली। ठीक है। अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। और जो ड्रिंकिंग वाटर, जो अनट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर है उसका अवॉइड करेंगे हम लेने से। ठीक है। अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर। ठीक है। और गर्म खाना खाएंगे, यूज हॉट फूड। ठीक है। यह हमारा प्रिवेंशन हो गया। ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और डिजीज लेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।